एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस क्लास में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमें एक्चुअली में इसमें करना क्या है। तो जो हमें ये दे रखा है, ये हमें पॉलिनोमियल्स जो दे रखे हैं, इनके पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करने हैं। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये फाइंड करना है कि ऐसा सेंटर में, मतलब हम ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि उसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और प्लस या माइनस करने पर -2 आए। ठीक है, तो हमें क्या मतलब बताना है कि हम सेंटर में ऐसा कौन सा नंबर रखें कि मल्टीप्लाई करने में -8 आए और प्लस और माइनस करने में -2 आए। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या बताना है? -8 एंड सम हमें कहाँ करना है? -2 पर। ठीक है, अगर हम 8 × 1 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, अगर हम 4 × 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, और अगर हम 4 से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, बट हमें चाहिए कितना? -2 चाहिए हमें। तो इसलिए हम -4 से जब इसको इंटू करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ओके, तो हमें -2 तो मिल गया। अब हमें कितना चाहिए? -8 चाहिए हमें। तो -8 कैसे करेंगे हम? जो हमें ये माइनस और यहाँ पे जो माइनस दे रखा है और यहाँ पे जो माइनस दे रखा है, इसको हम कैसे करेंगे कि -4 × 2 करके कितना आ रहा है हमारे पास? -8। ठीक है, -8 आता है जब हम ऐसे करते हैं। -4 × 2 करते हैं तो हमारे पास -8 आता है। ठीक है, और हमें 2 भी मिल गया, 8 भी मिल गया। तो अब हम इसमें वो करते हैं, डालते हैं इस क्वेश्चन में। तो x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस क्या है हमारा? पहले हम 4 लिखेंगे। 4 सेकेंड गलत हो रहा है। x² -4 x प्लस क्या है हमारा? 2x। ठीक है, फिर -8 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हमने कर दिया। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे? x। इसमें हमने x को कॉमन निकाला, फिर हम कर देंगे x -4 ये वाला। इसमें हमने पेयर बना लिया 1 और 2। तो फर्स्ट वाले पेयर में हमने x को कॉमन निकाला, फिर x -4 कर दिया। ठीक है, फिर प्लस किया। अब सेकंड वाले पेयर में हम किसको कॉमन लेंगे? सेकंड वाले पेयर में हम लेते हैं 2 को कॉमन, +2। फिर ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे x, तो हमारा ऐसे रहेगा, फिर माइनस और 4। ठीक है, माइनस और 4 कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 4 आता है, इसलिए हम इसमें -4 करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसमें से ये -4, यहाँ पे -4 है, तो इसका तो ये 1 ही निकल गया। ठीक है, 1 हमारा ही निकल गया। ऐसे यहाँ पे x है और x + 2 है, तो यहाँ से हम x + 2 कर लेते हैं। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम इसके ज़ीरो फाइंड करते हैं। तो x -4 = 0। x अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाकर वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसका करते हैं। x + 2 = 0। x अगर यहाँ पे प्लस है तो वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं इसको। तो हमारा अल्फ़ा क्या निकला है? 4 और बीटा हमारा क्या निकला है? -2। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप जो है हमारा, एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको हम वेरीफाई, जो हमने मतलब ये ज़ीरो निकाला है जो, इसको हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि हमने जो ये अल्फ़ा और जो बीटा निकले हमारी, ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे करते हैं, जो हमने इक्वेशन है हमारे पास वो लिखते हैं हम। इक्वेशन हमने अपनी पुट अप कर दी है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे लास्ट में 4 और -2 निकला है ना, तो अल्फ़ा पहले हम अल्फ़ा से करते हैं। तो पहले हम 4 रखते हैं, x की जगह पर हमने पहले 4 रखा। -2 4 -8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर हमारा आंसर 0 आया तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस ये हो जाएगा हमारा 8 -8। ठीक है, तो 16 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है हमारा -16।
ये जाकर हमारा निकल रहा है 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे 4 रखा था, अभी मैंने 4 से इसको चेक किया था। ठीक है, अगला हम -2 से भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब समझ आ गया ना आपको क्या करना है। जो हमारा x है इसमें उस वैल्यू को पुटअप करनी है जो हमारी लास्ट में आई है। अगर हमारा उसके बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने सही किया है, मतलब इसमें हमने 0 फाइंड सही किया है। ठीक है, तो ये तो मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मैंने करके बता दिया कि कैसे करना है। अगर आपको सेकंड वाला भी करना हो तो आप कर लेना। ठीक, तो इसका अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो अभी हमने अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमारी जनरल इक्वेशन है वो मैं इधर लिख देती हूँ। तो जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है एंड सी फाइंड करना है। किस में से करना है, इसमें से जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो x² हमारा a है और -2x हमारा b है और -8 हमारा c है। ऐसे मतलब कि जैसे ये है, ये हमारा a है, ये हमारा b है एंड ये हमारा c है, ऐसे। ठीक है, ये समझ आ गया ऐसे। तो हमारा x में क्या है, x में हमारा इधर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे। ओके, b में हमारा क्या है, -2 है और c में हमारा क्या है, -8 है। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 फार्मूले दे रखे हैं इस चैप्टर में, हमें 2 फार्मूले दे रखे हैं, तो हमें उन फार्मूलों को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर वो लिख देती हूँ। तो ये है हमारे 2 फार्मूले। तो फर्स्ट जो है हमारा वह सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/8। ठीक है, और सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/8। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद करने हैं। अगर हमें सम निकालना है ज़ीरो का तो ऐसे मतलब प्लस करके करना है, और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो उसका इंटू करके करना है। ठीक है, तो हमने ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको हम पहले इसमें करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा ये है 4 है, बीटा हमारा क्या है -2 है, -b क्या है हमारा, तो ये है हमारा -2। ठीक है, ये हमें ये नंबर्स हमें यहाँ से फाइंड करने हैं और अल्फ़ा और बीटा हमें ऊपर वाले जहाँ से हमने 0 फाइंड किया तो वहाँ से फाइंड करना है। ठीक, तो नाउ अभी हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए हमें अल्फ़ा देखना है। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। बीटा कितना है हमारा, -2, ये कर दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू करके माइनस तो हमें एज इट इज़ रखना ही है, और यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, b की जगह पर -2। ठीक है, ये हमने कर दिया। एंड a की जगह पर हमारे क्या है, 1 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आंसर आए, तो मतलब कि हमने ये सही किया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा, इसका आ रहा है हमारा 2 एंड माइनस हमारा +2। 1 की हमारी कोई मतलब वैल्यू नहीं होती, 1 को हमने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 2 = 2, मतलब कि ये हमारा सही है। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट जो हमारा है, एक तो हमने ये कर लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऐसे रखेंगे। तो सेकंड हम जो कर रहे हैं, सेकंड में इसमें लिख देती हूँ। अल्फ़ा हमारा क्या है, 4 है, इंटू बीटा हमारा कितना है, -2 है। ठीक है, इक्वल टू करके c कितना है हमारा, -8 है ना, यहाँ पे -8। ठीक है, और ये a कितना है हमारा, 1। ओके, ये हमने कर दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है -8 इक्वल टू -8। ठीक है, हमारी 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है -8। तो हमारा जो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे था। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे था, इसलिए मैंने मतलब आपको एक ही वीडियो में इसको समझाया है ताकि आप लोग बेसिक से मतलब इसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, ये आप रफली कर लेना, इसको ज़्यादा मतलब इसको साइड में कर लेना, इसको इस आंसर में पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इतना इस साइड का है ये आपका पूरा आंसर है। अगर आप इसको नोटबुक में लिखना चाहो तो इतना लिख लेना। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मैं इसके अगले पार्ट की वीडियो अगली वीडियो में भेज दूँगी। थैंक यू, बाय।